क्या कर रहे हो? ओए, बारिश में नहीं नहाती है। बारिश। अच्छा। कोई तेज बारिश होगी, तेज बारिश होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ में रखे, आमीन। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और आज देखिए दूसरा दिन है और इतना प्यारा मौसम था ना, तो मैंने सोचा साथ ही वीडियो बनाऊँ। हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस, तो मुझे जो है ना आवाज़ें आ रही थी बाहर से, तो मैं बाहर आई तो बहुत प्यारा मौसम था। बाबा पतंग लेके उड़ा रहे थे अहमद से ना, जो साथ वाला हमसाया नहीं है बच्चा उसका, तो वो लगा होता है अक्सर पतंग उड़ाने, तो वो उनसे पकड़ के ना पतंग उड़ा रहे थे और साथ मेरा बेबी बाहर आ गया, इसको तो वैसे मौका चाहिए था। तो मौसम इतना प्यारा था ना, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, फिर एकदम से तेज़ होती थी और एकदम से कम, और रात तक ये सिलसिला जारी रहा है। ये क्या कर रहे हो? ओए, बारिश में नहीं नहाती है। बारिश में नहीं नहाती, ये गर्मियों की बारिश नहीं है, ये सर्दियों की है। अच्छा। ड्रामा, मेरा ड्रामा है ये तो। कोई तेज बारिश होगी, तेज बारिश होगी। ये तो चले यहाँ पे एंजॉय करता रहेगा, इसने अब इस मौसम को छोड़ना नहीं, और मेरा भी दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था ना, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। तो आज जो कि रमज़ान का दूसरा दिन था, तो सोचा मैं आज वीडियो बनाऊंगी, कि पहले दिन की मैं नहीं बना सकी, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी है, और ना ही मैंने कुछ ख़ास बनाया था, तो सोचा आज मैं आपसे ना शेयर करूँगी। कल मैंने बनाया तो कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इफ्तारी आ गई थी, तो साथ वाले हमसाए हैं उन्होंने भेजी थी, और सामने जो मैरिज हॉल है वहाँ से आ गई थी ना थोड़ी सी, तो इतने वो मज़े के उन्होंने समोसे बनाए हुए थे, खुद ही घर में मतलब सारा सामान उन्होंने रेडी किया हुआ था ना। मैंने ना बस चाट बना ली हुई थी घर में, और साथ में मिन मार्गरीटा ना, तो साथ वही खजूरें वगैरह, तो हमारा माशाल्लाह काफ़ी जो है ना अच्छा गुजारा हो गया था, बल्कि काफ़ी सामान बच भी गया था। है ये मैं टेबल सेट कर रही थी, काम वाली आई हुई थी, तो माशाल्लाह यहाँ पर जितना सामान उठाती है ना, कसम से उतना ही सामान जो है ना फिर इकट्ठा हो जाता है, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं। तो ये केलों के ऊपर ना एक छोटे छोटे से उड़ते हैं, इनको मैं मच्छर भी नहीं कह सकती, पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैं कभी कपड़ा दे के चेक कर रही हूँ कि अल्लाह करे इससे ना आए। तो किसी के पास अगर कोई हल हुआ ना इसका, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि इससे मैं बड़ी परेशान हूँ ना, फलों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये उड़ते हैं आके। सफाइयाँ मैंने करवा ली थी, तो अब थी बारी इफ्तारी की, तो मैंने इफ्तारी बनानी थी। तो मुझे याद आया कि लीमू तो है नहीं है, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ आप आते हुए ले आइएगा, पर उनके आने से पहले ज़ाहिर है मैंने पानी बनाना था, तो बाहर जाके मैंने साथ वाली नेबर है उनका ना एक नींबू का पौधा जो है ना बड़ा है, तो मेरा तो अभी छोटा है ना, तो मैंने सोचा वहाँ जाके चेक करती हूँ, अगर कुछ निकल आए तो अच्छी बात है। तो मौसम माशाल्लाह से ना बहुत प्यारा सा हुआ था, बारिश रुकी हुई थी, पर मौसम को जो है ना बड़ा प्यारा सा कर गई थी। खैर यहाँ पर मैंने चेक किया आके, तो लीमू तो लगे हुए थे, पर बहुत थोड़े थोड़े से और छोटे छोटे साइज़ के ना लगे हुए थे। तो मैंने कोशिश की है कि मुझे इतने मिल जाएँ कि चलो एक गिलास जो है ना वो मिनी मार्गरीटा मैंने बनाना था वो बन जाए। तो पर वो एक दो मैंने उतारा, तो फिर मेरा ना दिल नहीं किया कि इतने छोटे से लीमू हैं, इनसे जूस ही नहीं निकलना। तो मैंने साथ वाली नेबर को वैसे बताया था कि मैं आपके लीमू उतार रही हूँ, तो वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं आप उतार लें। मैंने कहा उतरे ही नहीं है तो उतारने क्या है, वो कह रही थी मैं आपको ना भेज देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं रहने तो मैं मंगवा लेती हूँ। साथ ही सब्ज़ी वाली शॉप है, असल में मैंने ना हस्बैंड को बोला था कि आप आते हुए ले आइएगा, पर उनको भी ज़ाहिर है टाइम था, तो उनके आने से पहले मैंने जो है ना सामान रेडी करना था। तो मैं फिर किचन में आ गई थी, और आते जो है ना सामान निकाल लिया था इफ्तारी के लिए ना, जो 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 मुझे चाहिए था। तो ये मैं एक ना नाइफ़ लेके आई थी न्यू, मेरी असल में ना मैंने लाइट का थोड़ा सा काम करवाया था, तो वो आदमी ने ना कुछ ऊपर उससे ना कुछ तोड़ा है, तो वो यही टूट गई ना मेरी जो नाइफ़ थी, वो बाहर की नाइफ़ थी, मुझे इसलिए ज़्यादा दुख हुआ था। तो लेकिन शुक्र है यहाँ से मुझे ये वाली नाइफ़ बड़ी अच्छी मिल गई है, यानी उसके मुकाबले में ना मुझे ये नाइफ़ मिल गई है ना। तो खैर मैंने फिर मसाला काटा और साथ में अदरक लहसुन कूटा, क्योंकि अभी हांडी भी रखनी थी। तो पता है फिर इफ्तारी के साथ हांडी रखनी हो और टाइम कम हो, अब तो वैसे भी जो है ना माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता, तो पता नहीं कैसे होना करना है सारा काम।
गर्मी में ये होता था कि हम लोग वेट करते थे ना कि भई अभी खुलना है रोज़ा, अभी टाइम होना है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन अब जो सर्दियाँ आ रही है ना, तो अब तो पता भी नहीं लगना करना ना, रोज़े का भी नहीं पता लगना करना। ऊपर से फिर काम भी जो है ना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाना करना है इसको पूरा करना। तो मैंने ख़ैर उसमें चढ़ा दी, गोश्त चढ़ा दिया था, अदरक लहसुन डाल के, प्याज वगैरह सारा ना मैंने बड़ा गोश्त रखा था और साथ में मैंने गोभी चढ़ानी थी उसके साथ ना। मेन तो उसी का गोभी गोश्त बनाना था आज मैंने। तो अब साथ में इफ्तारी का सामान रेडी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने फल वगैरह ले लिए, सेब, केला, जो कुछ मेरे पास था ना फ़िलहाल। तो बाकी अभी हस्बैंड और लेके आएँगे। उनसे मैंने बोला था कि स्ट्रॉबेरी ले आइएगा। तो इस तरह से जो है ना चीज़ें मैंने सारी काट छील के अंदर रख दी उसके बाउल के अंदर। और ये खजूरें थी, ये हमें आई हैं बाहर से ना। तो वैसे तो दूसरी भी आई हैं, अजवा वगैरह जितनी भी हैं, तो वो हम लोगों ने, मैंने सोचा कि ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। तो ये वाली ना समझ नहीं आती कि मतलब इसको किस तरह से यूज़ करें ना, क्योंकि ये बहुत ही ना मेल्टेड सी होती हैं। तो फिर इनको मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने उनको जो काट के डालना होता है, तो क्यों ना यही इस तरह से काट के ना मैं डाल दूँ ना चाट में। तो इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड करके बाद में याद आया मैंने तो अभी इसको काटना भी था। बहुत ही काली पई सी मैनू कि वीडियो बनाते-बनाते ना दिमाग में ज़रा ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर फ़ौरन से मैंने काटा और फिर नमक और काली मिर्च मैंने डाली थी, उसको मिक्स किया। और उसके बाद जो है ना मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने थे। चाट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने का ज़रा मज़ा अलग ही आता है, स्पेशली इस तरह की चाट में ना। वैसे तो दही वाली का भी मज़ा आता है, लेकिन इस तरह की चाट में ना ये इस तरह की चीज़ें ड्राई ड्राई सी अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने ना आपके सामने बादाम वगैरह, पिस्ता और मेवा, इस तरह की चीज़ें डालनी है, अखरोट। अब मैं इसके ऊपर हनी ऐड करूँगी। हनी वैसे मैंने एंड पे ऐड करना था, वो भी मैं भूल गई थी। फिर मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इस प्लेट में ना मैंने डिश ओवर कर लिया। और साथ थोड़ा-सा मैंने रायता रेडी कर लिया था, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च का। और साथ ही मीन मार्गरेटा बना लिया था। अब थी बारी समोसे और रोल्स की, जो मैंने बना के रखे हुए थे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो लगाई हुई है कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। तो किसी ने देखने हों, वॉच करने हों, तो वहाँ से आप इसकी रेसिपी जो है ना देख सकते हैं। तो अब मैं इस तरफ आ गई, अब मैं फ्राई करूँगी इनको। और साथ ही ना मैं हांडी जो है ना उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगी, जो कि मुझे पता है इफ्तारी से पहले तो नहीं होगी ना। तो ख़ैर इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला, क्योंकि हांडियों में अक्सर मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और साथ ही जो है ना मैंने रोल्स वग़ैरह और चाउमीन रोल बनाए थे, चीज़ी रोल्स थे, और साथ में समोसियाँ, तो ये फ्राई कर ली। अच्छा, यहाँ पर मैंने समोसे रोल्स फ्राई करके साइड पे कर दिए थे। और साथ ही गोभी मैंने चढ़ा दी और इसमें हल्दी, नमक, ज़ीरा डाल के ना इसको सोते होने रख दिया। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं गोभी गोश्त या गोभी चिकन ऐसे ही बनाती हूँ। तो इधर मैंने रोल्स में कट्स लगा लिए थे। तो क्योंकि हम लोगों ने इतना खाना नहीं था, तो मैंने इनको इसलिए जो है ना हाफ़ हाफ़ कर लिया था। और उसके बाद जो है ना ये मैंने साइड पे कर दिया सारा सामान। और अब इनको जो है ना मैं टेबल पे लगा दूँगी जाके। और वैसे भी जो है ना टाइम बहुत ही ना करीब आ गया हुआ था। और पता है हम लोगों का तो यही काम होता है कि हम स्पीडें छोड़ देते हैं एंड में। तो हमारा काम चाहे जितना मर्ज़ी कवर अप कर लें, उसके बावजूद भी ना रह जाता है। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैंने खजूरें रखना भूल गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने मसाला अच्छे से भूनकर गोभी ऐड कर दी थी और फिर इन सबको जो है ना दम पे कर दिया था, क्योंकि अज़ान बस होने वाली थी, रोज़ा खुलने वाला था। और फिर जब मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा कुछ रह तो नहीं गया, तो बाद में मुझे याद आया कि प्लेट्स तो रखी नहीं मैंने। तो फिर उसके बाद प्लेट्स लेने गई। और ये हमारा रोज़ का काम होता है, बल्कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल में अक्सर औरतों के साथ, अक्सर लड़कियों के साथ, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग भूल जाते हैं। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये आ जाओ आओ उधर इधर आओ ना इधर इधर आओ इधर आ जाओ
अच्छा, यहाँ पर देखें, पहले आते ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि खजूरें किधर हैं, पहले मैंने वो रखी, तो उसके बाद जो है ना इन्होंने बोला कि इमली की चटनी भी भूल गई हो, तो वो फिर ला के रखी है। मैंने तो बोला अब ये तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ होना है, इसे कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम लोग हर चीज़ को जो है ना मैनेज करके उस तरह से रख देते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम हमारे हाथ से ऐसे जा रहा होता है कि हमें समझ भी नहीं आ रही होती, और बस जल्दी जल्दी में जो है ना काम डन कर रहे होते हैं। है मेरी तरफ तो ये है कि हम लोग हैं ही 2-3 लोग हैं ना, तो इतना फ़ील नहीं होता ना, रूटीन में चल जाता है मेरा, और ये नहीं कि रोज़ ही कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। पर जब मैं नेबर की तरफ भेजती हूँ ना इफ्तारी बना के, या 2-3 घरों में, तो फिर तो टाइम ऐसे हाथों से गुज़र रहा होता है और चीज़ें रह भी जाती हैं, पता ही नहीं चलता ना टाइम का। और अब तो वैसे ही छोटे दिन आ रहे हैं ना, रमज़ान आहिस्ता-आहिस्ता छोटे दिनों में आ जाना है। तो ख़ैर हम लोगों ने इस तरह से इफ्तारी की, और इस तरह जैसे मैं चाट में ना चटनी और दही भी डाल के यूज़ करती हूँ। असल में स्पेशली गर्मियों में ये चीज़ बड़ी सही रहती है, मुझे दही चटनी इतनी पसंद है ना गर्मियों में, और स्पेशली बार बार पानी पीना, मिंट मार्गरेटा। तो वैसे तो मैं सादा पानी ही यूज़ करती हूँ और खजूर यूज़ करती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो वो चलता रहा है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो शायद मैं सादा पानी ही यूज़ किया करूँ ना। तो ख़ैर हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी। अब मैं बर्तन जो है ना किचन में ले आई थी, अब बर्तन धोने की बारी थी, जो कि साथ साथ थोड़ी थोड़ी धोती जाऊँगी, क्योंकि मैं इकट्ठे सारा मैं सिंक में नहीं रखती, मुझे ज़रा उलझन होती है कि बर्तन टूट ना जाए ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही जो है ना इनको वॉश करती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने हांडी देखी, जो कि थोड़ी-सी लग भी गई थी, और साथ ही जो है ना बेल हुई, और नेबर आई थी चिकन ब्रेड लेके ना, जो कि उन्होंने खुद बनाई थी। जी, ये क्या है? चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड, नाइस, थैंक यू। खुद बनाई है? जी ट्राई की है, लेकिन मुझे बड़ा लग रहा है कि थोड़ी वो क्रंची हो गई है ना। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चला। चले जी, थैंक यू। और सुनाया, गई थी आज उधर? हाँ आप भी देखिए, मज़ा बड़ा आता है। अच्छा, हाँ सुकून मज़े मिलता से है। वो हर चीज़ पूरा सारा हाँ। आपको डिटेल के साथ जो है ना, तो मज़ा आता है। मैं हालांकि टाइम मेरा थोड़ा हो जाता है, 4 बज जाते हैं मुझे। असल में ये ना सामने नेबर हैं, उन्होंने बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, बट मैं अभी गई नहीं, तो इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी। तो कुरान पाक का बता रही थी कैसे पढ़ाते हैं, और असल में उन्होंने ना महफिल रखी होती है रोज़। तो खैर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगी अगर मैं गई। तो चिकन ब्रेड मज़े की बनी थी, मैंने ट्राई की थी, मज़ा आया था खाने का, और साथ ही जो है ना मेरी डिश भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद वो वापस गई थी, और गेंद जो है ना शामी कबाब ले आई थी, कि वो भी बनाया है मैंने ना, वो भी चेक कीजिएगा। तो फिर हस्बैंड भी बाहर आ गए, उन्होंने भी टेस्ट किया। तो बस आपस में बातें करते रहे और बताते रहे कि क्या क्या आज खाया है और किधर किधर भिजवाया है। खैर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।